हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम का एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 6। पहले लेसन में हमने पढ़ा था एटॉमिक नंबर, आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। फिर मैंने आपको आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स भी बताया था। दूसरे में हमने पढ़ा था कॉन्सेप्ट ऑफ शेल्स, सबशेल्स एंड ऑर्बिटल्स भी मैंने आपको बताया था। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड लाइट एंड डी ब्रॉय वेवलेंथ हमने थर्ड में पढ़ा था। फोर्थ में हमने पढ़ा था रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम और फिफ्थ में हमने पढ़ा था बोर्स मॉडल ऑफ एटम। नाउ बोर्स मॉडल ऑफ एटम में मैंने आपको बताया था दैट किस तरह से बोर्स मॉडल ऑफ एटम एक सक्सेसफुल मॉडल ऑफ एटम रहा और उसने किस तरह से एक्सप्लेन की बहुत सारी चीजें। उसमें एक सक्सेस ये भी है दैट उसने एक्सप्लेन किया हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। लेकिन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को पढ़ने से पहले या हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की सक्सेस देखने से पहले थ्रू बोर्स मॉडल ऑफ एटम हमें समझना होगा व्हाट इज स्पेक्ट्रम एंड व्हाट आर एटॉमिक स्पेक्ट्रा, राइट। तो हम पहले समझेंगे व्हाट इज स्पेक्ट्रम। इस एक स्पेक्ट्रम क्या होता है तो मैं आपको बता दूं। लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी व्हाट इज स्पेक्ट्रम। इसमें हम टर्मिनोलॉजीज देखेंगे क्या होती है स्पेक्ट्रम। फिर हम बाद में क्वेश्चंस भी देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। पहले हम कंसेप्ट ले लेते हैं, राइट। एक स्पेक्ट्रम देखते हैं हम क्या होता है। एक स्पेक्ट्रम देखिए, जब लाइट जो है, देखिए क्या होता है। एक लाइट, एक प्रिज्म हम ले लेते हैं, राइट, फॉर एग्जांपल। तो इस प्रिज्म में हम व्हाइट लाइट डाल देते हैं, राइट। जो ही हम इसमें व्हाइट लाइट डाल देते हैं, आपको पता है ये हमें कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स दे देता है, राइट। अब जो एक कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स हमें मिल रहा है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स जो है, इसको हम, अब यहाँ पर तो मैंने एग्जैक्ट नहीं बनाया बट ऑब्वियसली यू नो व्हाट इट इज। तो ऑब्वियसली थोड़ा इस तरह से दिखता है स्पेक्ट्रम, थोड़ा इस तरह से हमें दिखता है इसका आउटपुट फाइनली, राइट। तो ये जो हमें यहाँ पर ये दिख रहा है, ये इसको हम कह सकते हैं ये एक स्पेक्ट्रम है। स्पेक्ट्रम। अब ये किसका स्पेक्ट्रम है? स्पेक्ट्रम ऑफ विजिबल लाइट, स्पेक्ट्रम। अब एक स्पेक्ट्रम को अगर हमें डिफाइन करना होगा तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लाइट्स ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स, राइट। इसमें वेवलेंथ कौन सी है? रेड की है, राइट। उसमें जो भी फॉर्मूला आपको वो याद होगा, वेव गायर, वायलेट है, इंडिगो है, ब्लू है, राइट, येलो है, ऑरेंज है, रेड है। तो ऑब्वियसली ये इसमें स्पेक्ट्रम, ये जो स्पेक्ट्रम है विजिबल लाइट का, इसमें ये वाली वेवलेंथ्स अवेलेबल होती है, राइट। तो इसको हम कहेंगे एक स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम क्या है? इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ लाइट्स ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स। अब ये तो हो गई स्पेक्ट्रम की बात। इन जनरल कोई स्पेक्ट्रम क्या होता है, अब हमें देखना होगा ये स्पेक्ट्रम का कॉज क्या होता है, राइट। तो इसका पहले हम कॉज देख लेते हैं कि क्यों बनता है एक एटॉमिक स्पेक्ट्रम, राइट, या क्यों बनता है एक स्पेक्ट्रम, राइट। एक स्पेक्ट्रम की कॉज होती है जब हम लाइट को इंटरेक्ट करवाते हैं विद मैटर, राइट। तो ये एटम में जो है इलेक्ट्रॉन्स इस एनर्जी को, इस लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और फिर इस एब्जॉर्बेंस के बाद इमिट भी करते हैं, राइट। बिकॉज मैंने आपको मोर्स मॉडल ऑफ एटम में बताया था किस तरह से एनर्जी लेवल्स जो है उनके दरमियान जब ट्रांजिशंस होते हैं, अगर लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन जाएगा तो एब्जॉर्प्शन होगी, राइट। तो फिर लाइट एनर्जी देनी पड़ेगी, राइट। एनर्जी हमको देनी पड़ेगी इस इलेक्ट्रॉन को। और अगर हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो फिर उस केस में इलेक्ट्रॉन को जो है एनर्जी इमिट करनी होगी। तो वही है कॉज ऑफ स्पेक्ट्रम। कॉज ऑफ स्पेक्ट्रम क्या है? जो ही हम ये लाइट को इंटरेक्ट कराते हैं विद एटम के साथ, तब क्या होता है? तब इस एटम के इलेक्ट्रॉन्स उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, उसके बाद इमिशन देते हैं, राइट। अब इसी के बेसिस पे हमारे पास स्पेक्ट्रम्स अवेलेबल हो जाते हैं। जो ही फॉर एग्जांपल ये वाला ट्रांजिशन हुआ तो यहाँ पर एक लाइट आई, जो ही दूसरे वाला ट्रांजिशन हुआ यानी कि ये वाला, तो दूसरी वेवलेंथ की लाइट आई। अगर तीसरी ट्रांजिशन ये वाली हो सकती थी, राइट, तो फिर और एक वेवलेंथ आ सकती थी, या फिर ये। तो फिर यहाँ पर बहुत सारी कॉम्बिनेशन या पॉसिबिलिटीज बनती है, राइट। हर एक ट्रांजिशन एक अलग कलर की लाइट देगी, या अलग वेवलेंथ, हम कलर नहीं कहेंगे, हम वेवलेंथ की लाइट कहेंगे, मोर टू बी मोर टेक्निकल, राइट। तो हर एक ट्रांजिशन एक अलग वेवलेंथ की लाइट देगी। तो इसी की वजह से एक स्पेक्ट्रम जनरेट हो जाता है, राइट। तो स्पेक्ट्रम का जनरेशन का जो कॉज है वो है इंटरेक्शन ऑफ लाइट विद मैटर, राइट। उसके दरमियान जब एक्सचेंज हो जाता है इस एनर्जी का, तो ये बन जाती है, ये स्पेक्ट्रम हमें इवॉल्व होते हुए दिखाई देता है, राइट। अब एटम्स में मैंने आपको बताया कि एनर्जी जो है, जब हम एक एटम लेते हैं, फॉर एग्जांपल दिस एन एटम, इसका न्यूक्लियस है, राइट, और ये इसकी शेल है। फर्स्ट शेल है, सेकंड शेल है,
थर्ड शेल है, राइट, फोर्थ शेल है, राइट। ये एक एटम है और इसकी शेल्स ये दिखाई दे रही है आपको। अब ये इलेक्ट्रॉन इसमें है, फाइन फाइन। अब ये तो होगी एटम की बात। जो ही हम लाइट देते हैं, फाइन, जो ही ये लाइट हम देते हैं, इस इलेक्ट्रॉन ने ये लाइट एब्जॉर्ब कर दी। अब ये इलेक्ट्रॉन ऊपर वाली स्टेट में चला गया, राइट, ऊपर वाली स्टेट में चला गया। अब जो ही ये वापस आएगा, ये तो यहां से भी आ सकता है, राइट, ये एक पाथ होगी। दूसरी पाथ इसकी ये वाली भी हो सकती है, या तीसरी पाथ इसकी ये वाली भी हो सकती है, राइट। तो ये 3 पाथ इसके अवेलेबल है, राइट। अब ये इन 3 पाथ से अगर ये तो तीनों ही पॉसिबल हो गए। एक एटम में ये वाला पाथ है, होगा फॉलो, एक एटम में ये वाला पाथ, एक एटम में ये वाला, तो एक बिकॉज देयर आर मिलियंस ऑफ एटम्स इन अ गिवन अमाउंट ऑफ मैटर, राइट। तो फिर जो ही हम स्टडी करेंगे, जो ही ये वाला, फॉर एग्जांपल ये ग्रीन वाला ट्रांजिशन हुआ तो ग्रीन लाइट इवॉल्व हो गई, राइट। जो ही ये रेड वाला हुआ तो रेड लाइट इवॉल्व हो गई, राइट। जो ही ये येलो वाला हुआ तो येलो वाली लाइट इवॉल्व हो गई, राइट। तो हमें जो ये चीज दिखाई दे रही है यहाँ पर, जो ही हम यहाँ पर स्टडी करेंगे एक प्लेट के ऊपर, तो हमें यहाँ पर दिखाई देगा ये स्पेक्ट्रम, राइट। ये स्पेक्ट्रम जो हमें दिखाई दिया, इसे हम कहेंगे एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ दिस पर्टिकुलर एटम, जो भी हमने एटम इनटू कंसिडरेशन उस टाइम लिया होगा। और ये सारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप जो है, ये होता है एक स्पेशल डिवाइस में, जिसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, राइट। बिकॉज इसमें और भी बहुत सी टेक्निकलिटीज होती है। हमें प्रॉपर वेवलेंथ की लाइट देनी होती है सो दैट इट ट्रांजिशन हो पाए, बिकॉज आपको पता है ये स्पेशल वेवलेंथ को ही एब्जॉर्ब करेगा, राइट। इसके अलावा हमें ये फोटोग्राफी, ये इसका सेंसर्स भी होते हैं सो दैट वी कैन डिटेक्ट कि लाइट कौन सी आ रही है, कौन सी नहीं आ रही है। सो ऑब्वियसली बहुत सी टेक्निकलिटीज होती है, बट ऑब्वियसली द प्रिंसिपल जो प्रिंसिपल अंडरलाइंग प्रिंसिपल होता है, वो प्रिंसिपल यही रहता है, राइट। तो ये जो यहाँ पर बन जाता है, इसको हम कहते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम, एटॉमिक स्पेक्ट्रम। क्यों? क्योंकि ये इस पर्टिकुलर एटम ने हमको आउटपुट में दे दिया, राइट। अब ये एटॉमिक स्पेक्ट्रम जो होता है, ये हर एक पर्टिकुलर एटम के लिए, हर एक डिफरेंट एटम के लिए डिफरेंट रहेगा। जब भी हम कोई भी एटम इनटू कंसिडरेशन लेंगे, हर एक एटम के लिए अपना एक स्पेसिफिक स्पेक्ट्रम होगा। दैट्स व्हाई इट्स आल्सो कॉल्ड फिंगरप्रिंट ऑफ एन एटम, फिंगरप्रिंट ऑफ एन fingerprint of an atom, अब ये सब चीजें तो आपको लगता है शायद ही ये यूजुअल ही बातें हैं, राइट। बट आपको बता दूं, इसकी एक बहुत ही बड़ी एप्लीकेशन, बिकॉज अगर ये एक फिंगरप्रिंट ऑफ एन एटम है तो वी कैन यूज इट इन डिटेक्शन। हम डिटेक्शन में इसको यूज कर सकते हैं। हम एक सैंपल लेंगे, राइट, उसमें हम एक पर्टिकुलर वेवलेंथ डालेंगे, स्पेक्ट्रम को स्टडी करेंगे, उस स्पेक्ट्रम के हिसाब से जो भी लाइट हमारे पास आएगी, दैट विल बी लाइट ऑफ दैट विल बी वो एक यूनिक फ्रेमवर्क, वो एक यूनिक स्पेक्ट्रम होगा, और यूनिक स्पेक्ट्रम की बेसिस पे हम कहेंगे दैट वी हैव गॉट अ पर्टिकुलर एटम इन दिस सैंपल ऑफ मैटर, राइट। तो डिटेक्शन के काम आता है ऑब्वियसली। जो भी इसमें आगे आप देखेंगे स्पेक्ट्रो हायर क्लासेस में, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री या स्पेक्ट्रोस्कोपी एक अलग ब्रांच रहती है, राइट। सो ऑब्वियसली वो डिटेक्शन के काम आती है। एज ऑफ नाउ हमें अब स्टडी करना होगा हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम, बिकॉज हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम हमें स्टडी करना होगा, बिकॉज हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम जो है वो वन ऑफ द सिंपलेस्ट स्पेक्ट्रम्स रहता है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। हाइड्रोजन इज ए सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। इसमें एक प्रोटॉन है जो कि न्यूक्लियस है, और एक इलेक्ट्रॉन है जो कि इस n=1 शेल में रहता है, राइट, एक इलेक्ट्रॉन। अब यही इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशंस की बेसिस पे हमें एक स्पेक्ट्रम जनरेट होता है। उस स्पेक्ट्रम को हम कहते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। वो हम स्टडी करेंगे। अब हम समझेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता क्या है, राइट। तो देखिए क्या होता है। सबसे पहले मैं यहाँ पर हाइड्रोजन एटम को बनाता हूँ। यहाँ पर एक सेंटर में एक न्यूक्लियस है जिसमें एक प्रोटॉन है, राइट। ये हो गया न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के बाहर शेल्स है। ये रही शेल 1, ये रही शेल 2, ये रही अब शेल 3, ये रही शेल 4, ये रही शेल 5, ये रही शेल 6। ऑलराइट। अब ये हम इस तरह से दिखाने की जगह हम क्या करते हैं, हम इसको एक स्ट्रेट लाइन में दिखाते हैं। न्यूक्लियस को दिखाने की जरूरत नहीं रहती, बिकॉज न्यूक्लियस का ऑब्वियसली यहाँ पर कोई काम ज्यादा रहता है नहीं। तो हम दिखाएंगे n=1, n=2, n=3, n=4,
n equal to 5, n equal to 5 and n equal to 6. फाइन, ये हमने दिखा दिया यही सारे लाइन्स को इसमें, राइट. अब इस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में हमें और एक चीज समझनी होगी, दैट इज होता क्या है, स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है. तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है, लेट अस डिनोट इलेक्ट्रॉन विद रेड कलर, राइट. इलेक्ट्रॉन जो है वो बेस लेवल में रहता है, n इक्वल टू 1 में रहता है. यहाँ पर मैं इसका लेबलिंग कर लेता हूँ. n इक्वल टू 1 ये रहा, 2, 3, 4, 5 and 6 and it shall go on to nth level. All right, nth level. अब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है, सपोज इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी ले ली, सपोज इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी ले ली, उसने एब्जॉर्ब कर ली और वो चला गया nth स्टेट में. Just take this nth स्टेट, वो चला गया nth स्टेट में. अब इलेक्ट्रॉन है nth स्टेट में. ऑलराइट, अब इलेक्ट्रॉन है nth स्टेट में. Here is इलेक्ट्रॉन. फाइन. अब इसी के बाद हमें स्टडीज करनी होगी डिफरेंट लाइंस जो हमें जनरेट होती है. देखिए क्या होता है, सबसे पहले इसके पास जो पहला ऑप्शन है वो है ये डायरेक्टली इसमें भी जा सकता है, राइट. इस फर्स्ट लाइन में भी ये जा सकता है, राइट. तो फिर इस लाइन को हम कहेंगे, ये जब nth से चला जाए, m ट्रांजिशन होगा फ्रॉम nth n हायर एनर्जी लेवल टू फर्स्ट एनर्जी लेवल, टू फर्स्ट एनर्जी या ग्राउंड स्टेट हम कहते हैं इसको, फर्स्ट एनर्जी लेवल. जब ये वाला ट्रांजिशन होगा तब उस ट्रांजिशन को हम कहेंगे इट लाइज इन द लाइमन सीरीज. लाइमन सीरीज. अब ये n तो ये कहीं भी जा सकता था, ये इलेक्ट्रॉन जरूरी नहीं है nth में चला जाए, ये फॉर एग्जांपल 6 में भी जा सकता था. 6 से आएगा फर्स्ट में, ऑलराइट. 6 से आएगा फर्स्ट में, 6 से आ सकता है फर्स्ट में, या फिर 5th से भी आ सकता है, या फिर 4th से भी आ सकता है, या फिर 3rd से भी आ सकता है, या फिर 2nd से भी आ सकता है. जो ही ये 2nd से या किसी भी लेवल से आ जाए फर्स्ट एनर्जी लेवल में, तब हम उसको कहेंगे ये लाइमन सीरीज की लाइन है. तो फिर जो भी इसके साथ वेवलेंथ, जब इन वाले ट्रांजिशंस की वेवलेंथ को हम स्टडी करेंगे, बिकॉज हर एक ट्रांजिशन में वेवलेंथ तो इजेक्ट होगी, राइट. तो वो वेवलेंथ को हम कहेंगे ये लाइमन सीरीज की वेवलेंथ है. लाइमन सीरीज की वेवलेंथ है. अब ये लाइमन सीरीज की वेवलेंथ है और इसकी एक यूनिक प्रॉपर्टी है जो कि आपको याद रखनी होगी, दैट इज इनकी वेवलेंथ लाई करती है इन यूवी रीजन, अल्ट्रावायलेट रीजन. फाइन. सबसे ज्यादा एनर्जी इन्हीं लाइमन सीरीज की वेवलेंथ के साथ एसोसिएटेड होती है. अब वो ऑब्वियसली कॉमन सेंस की बात है, क्योंकि ये वाला जो एनर्जी गैप होता है, ये वाला ये मैक्सिमम होता है, ऑलराइट. तो सबसे ज्यादा एनर्जी जो भी होगी वो इसी में होगी. ऑब्वियसली जो इसके ऊपर भी ट्रांजिशंस होंगे उनमें तो ऑब्वियसली ज्यादा एनर्जी होगी, बट ऑब्वियसली ये सबसे ज्यादा एनर्जी गैप होती है. यहाँ पर डेल्टा ई मैक्सिमम होता है पहली वाली एनर्जी और दूसरी वाली एनर्जी लेवल के बीच में. दैट इज वाई यहाँ पर सबसे ज्यादा सबसे कम वेवलेंथ वाली लाइट की इमिशन होती है. दैट्स वाई इसको हम कहते हैं ये यूवी रेज में लाई करती है. फाइन. अब यूवी रेज में लाई करती है. अब ये तो हो गया ये बात. अब इसके बाद आपको और एक बात याद रखनी है, दैट इज यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला याद रखना है जिसको हम कहते हैं रेडबर्ग फॉर्मूला. रेडबर्ग फॉर्मूला से आप किसी भी ट्रांजिशन की वेवलेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं. रेडबर्ग फॉर्मूला क्या है, वो कहता है 1 by लैम्डा, दैट इज 1 by वेवलेंथ. उसका वैल्यू इक्वल्स होता है RH, विच इज रेडबर्ग कांस्टेंट, RH इनटू 1 by n1 स्क्वायर. n1 यानी कि जो बेस लाइन होगी जिसमें ट्रांजिशन हुआ वो उसका स्क्वायर माइनस 1 by n2. जहां से ट्रांजिशन हुआ उसको हम कहेंगे n2. तो जहां से ट्रांजिशन हुआ उसका स्क्वायर. तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, दिस इज रेडबर्ग फॉर्मूला. अब यहां पर जो ये कांस्टेंट का वैल्यू है, इसका वैल्यू होता है 10977, सॉरी यहाँ पर 10967 पर सेंटीमीटर. ये इसका यूनिट है पर सेंटीमीटर. और यहां पर आप ये भी लिख सकते हैं 1.09678 इंटू 10⁻7 पर मीटर. पर मीटर ऐसा यूनिट में इसका वैल्यू हो गया, राइट. तो ये आपको रेडबर्ग कांस्टेंट के वैल्यूज याद रखने होंगे, राइट. तो इस फॉर्मूला से फॉर एग्जांपल अब हम देखेंगे, फॉर एग्जांपल n इज इक्वल टू 5th लाइमन सीरीज की
फर्स्ट लाइन, अगर आप फर्स्ट लाइन देखेंगे तो फर्स्ट लाइन तो ये वाली होगी, राइट, 2 से 1 में, सेकंड लाइन होगी 3 से 1 में, थर्ड लाइन होगी 4 से 1 में, ऑलराइट। तो ये आपको याद रखना होगा, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन, ये टर्मिनोलॉजीज रहती है इसकी। लास्ट लाइन होगी n इक्वल टू इन्फिनिटी से n इक्वल टू इन्फिनिटी से n इक्वल टू 1 में, लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज ये हो गया। एंड फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज होगी n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 1 में, ऑलराइट। ये हो गई फर्स्ट लाइन, ये फर्स्ट लाइन और ये लास्ट लाइन, लास्ट लाइन। तो ये आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज याद रखनी होगी। अब अगर कोई कहता है सेकंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, तो सेकंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज होगी, ये तो होगी फर्स्ट लाइन, ऑलराइट। तो सेकंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज मैं आपको कलर ये वाली होगी सेकंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, दैट इज n इक्वल टू 3 से n इक्वल टू 1 में। अब फॉर एग्जाम्पल इसकी वेवलेंथ का फॉर्म, इसकी वेवलेंथ का वैल्यू हमें निकालना होगा, तो हम कहेंगे 1 by lambda इक्वल्स RH विच इज 10 पर सेंटीमीटर में निकाल लेते हैं, 109678 इंटू 1 by n1 तो 1 स्क्वायर ही रहेगा, ऑलराइट, माइनस 1 by 3 3s are 9, 1 by 9। तो इसका वैल्यू जो भी यहाँ पर आएगा वो आप कैलकुलेट करके वेवलेंथ का फॉर्म वैल्यू निकाल सकते हैं कि कौन सी वेवलेंथ यहाँ पर इस वाले ट्रांजिशन में होगी इजेक्ट, राइट। तो ये होगी लाइमन सीरीज। अब ये पहली सीरीज है बिकॉज इसमें हमने बेस लाइन ले ली 1, ऑलराइट। अब इसी तरह से हम बाकी सीरीज को भी स्टडी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं फिर से यहाँ पर एक हाइड्रोजन एटम का की एक ड्राइंग बना देता हूँ, राइट। ये मैंने बना दिया n1 n2 n3 n4 n5, फाइन, n1 2 3 4 5 और ये चला जाता है टिल nth, ये हो गया nth लेवल, ऑलराइट। अब क्या होता है, कभी कभी हम दूसरी लाइन जो स्टडी करते हैं उसमें हम स्टडी करते हैं जब इलेक्ट्रॉन जाएगा फ्रॉम थर्ड टू सेकंड या फिर फोर्थ टू सेकंड या फिर फिफ्थ टू सेकंड या फिर इन जनरल टर्म्स nth हायर एनर्जी लेवल टू द सेकंड एनर्जी लेवल। जब सेकंड एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन होगा, चाहे वो किसी से भी हो, n में n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, लेकिन अगर n ये n2 का वैल्यू, लेकिन अगर n1 का वैल्यू बेस एनर्जी लेवल का वैल्यू 2 इक्वल टू होता है, तो इस ट्रांजिशन को हम कहते हैं, इस सीरीज से जो वेवलेंथ जनरेट होगी उन सीरीज को हम कहते हैं बाल्मर सीरीज की लाइंस, ऑलराइट, बाल्मर सीरीज। अब बाल्मर सीरीज की लाइंस है तो फिर इनकी भी अपनी एक स्पेशल प्रॉपर्टी होगी, इनकी आपको स्पेशल प्रॉपर्टी याद रखनी होगी। दिस इज द ओनली ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जिसकी वेवलेंथ लाई करती है इन द विजिबल रीजन। ये आपको याद रखना होगा बिकॉज नीट में PYQ में ये क्वेश्चन आया है, विजिबल रीजन, ऑलराइट, विजिबल रीजन में ये लाई करती है, ये इंपॉर्टेंट है इसमें से, ऑलराइट। प्लस फॉर्मूला भी वही लगेगा 1 by lambda इज इक्वल टू रेडबर्ग फॉर्मूला जो हम लगाते हैं, 1 by lambda इज इक्वल टू RH इंटू 1 by, यहाँ पर n1 का वैल्यू 2 रहेगा हमेशा, विच इज 2 स्क्वायर, ये हमेशा यहाँ पर रहेगा फॉर बाल्मर सीरीज, माइनस 1 by n स्क्वायर, n2 स्क्वायर, जो कि हमें किसी भी ट्रांजिशन के लिए निकालना पड़ सकता है, राइट। n2 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है बट हायर देन 2, ऑलराइट। तो ये हो गया रेडबर्ग फॉर्मूला फॉर बाल्मर सीरीज। इसी तरह से हमारे पास तीसरी लाइन आती है जब ट्रांजिशन होता है टुवर्ड्स दिस थर्ड लाइन, या तो 4 से 3 जाएगा, या तो इसमें भी आपको याद रखना हो, पहले बाल्मर सीरीज में आपको बता दूं तो इसकी फर्स्ट लाइन होगी 3 to 2, सेकंड लाइन होगी 4 to 2, थर्ड लाइन होगी 5 to 2 एंड लास्ट लाइन होगी n इक्वल टू इन्फिनिटी से 2, ऑलराइट। तो वो आपको याद रखना होगा टर्मिनोलॉजीज, फर्स्ट लाइन लास्ट लाइन क्या रहता है, राइट। अब इसके बाद जो थर्ड सीरीज हम पढ़ते हैं वो होती है लाइमन बाल्मर के बाद पैशन सीरीज हम पढ़ते हैं। पैशन सीरीज में आपको बता दूं मैं, पैशन सीरीज में हम पढ़ते हैं जब ट्रांजिशन होता है फ्रॉम n टू थर्ड एनर्जी लेवल। इसमें बेस लाइन कौन सी रहती है, थर्ड, या तो 4 से 3 में जाएगा, या तो 5 से 3 में जाएगा, या तो n इक्वल्स इन्फिनिटी से 3 में जाएगा। इसी तरह से 6 से भी 3 में जा सकता है, n इक्वल टू इन्फिनिटी हम फाइनल लेते हैं। तो इसकी फर्स्ट लाइन कौन सी होगी, 4 to 3 होगी इसकी फर्स्ट लाइन ऑफ पैशन सीरीज, ऑलराइट। सेकंड लाइन ऑफ पैशन सीरीज 5 to 3 and last line of passion series that will be infinity to 3, alright। इसमें भी फॉर्मूला सेम ही लगेगा, रेडबर्ग फॉर्मूला, जबकि यहाँ पर n1 का वैल्यू 2 की जगह अब 3 स्क्वायर रहेगा, ऑलराइट। n1 स्क्वायर होगा 3 स्क्वायर बिकॉज n की वैल्यू 3 है।
राइट। दिस इज पैशन सीरीज। और पैशन सीरीज इसके बाद जो लाइमन सीरीज मैंने आपको पहले बताई वो तो रहती है यूवी में। ऑलराइट, लाइमन मैं आपको बता देता हूँ सारी फॉर्म, मैं यहाँ पर सारी के सारे लिख लेता हूँ ये कौन कौन सी सीरीज हमारे पास जनरेट होती है। ऑलराइट, लाइमन, बाल्मर, बाल्मर, पैशन, ब्रैकेट एंड फंड। ऑलराइट, ये 5 सीरीज हमारे पास रहती है। अब ये वाली सीरीज जो है ये वाली करती है लाइन यूवी। पहले ट्रांजिशन लिख लेते हैं। ऑलराइट, ट्रांजिशन लिख लेते हैं कहां से कहां जाता है। ट्रांजिशन सॉरी अबाउट दैट, PFUNT। ऑलराइट, ट्रांजिशन लिख लेते हैं पहले। ट्रांजिशन जो है इस वाले में लाइमन सीरीज में N1 की वैल्यू यहां पर लिख लेते हैं और N2 की वैल्यू यहां पर लिख लेते हैं। ऑलराइट, N1 जो है वो यहां पर बेस लाइन रहती है 1, यहां पर रहती है N2, ये ग्रीन से लिख लेते हैं यहां पर, ठीक है, सो दैट बेटर क्लियर बने। ये यहां पर 1, यहां पर बेस लाइन रहती है 2, पैशन में बेस लाइन रहती है 3, ब्रैकेट में 4 और फंड में 5। ऑलराइट, अब N2 जो है वो कुछ भी हो सकता है, वो होता है फ्रॉम। तो फिर N2 इसमें कहां से कहां रहेगा, देखिए N2 रहेगा यहाँ तो 2 या 3 या 4 एंड सो ऑन। बाल्मर में रहेगा या तो या तो 3 या 4 या 5 एंड सो ऑन। ऑलराइट, पैशन में इसी तरह से रहेगा 4 या तो 5 या तो 6 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ऑलराइट, ब्रैकेट में इसी तरह से रहेगा या तो 5 या 6 या 7 एंड सो ऑन। एंड फंड में भी इसी तरह से रहेगा 6, 7, 8 एंड सो ऑन। राइट, तो ये तो हो गई इनके ट्रांजिशन की कहां से कहां ट्रांजिशन जाता है। राइट, अब यहां पर मैं इनका जो वेवलेंथ रेंज है वो मैं लिख लेता हूं। राइट, इनका लैम्डा किस रेंज में लाई करता है, लैम्डा। ऑलराइट, लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू जो है ब्रैकेट लाइमन में मैंने आपको बताई सबसे कम वेवलेंथ रहती है और सबसे हाई एनर्जी इसी में रिलीज होती है, तो वो रहती है यूवी में। ऑलराइट, जो बाल्मर है यही खाली रहती है विजिबल में, विजिबल। और जो बाकी सारे हैं ये वाले तीनों, ये तीनों के तीनों रहते हैं आईआर में। ऑलराइट, आईआर इंफ्रारेड, आईआर इंफ्रारेड, आईआर इंफ्रारेड। और इन सब के लिए जो फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, दैट फॉर्मूला इज 1/लैम्डा, ताकि वेवलेंथ आप निकाल सकते हैं, इक्वल टू RH रेडबर्ग कांस्टेंट इनटू 1/n माइनस स्क्वायर n1 स्क्वायर, सॉरी 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, जहां पर n2 स्क्वायर हायर एनर्जी लेवल का वैल्यू है और n1 स्क्वायर लोअर एनर्जी लेवल का वैल्यू है। ऑलराइट, एंड नॉट n1 स्क्वायर बट n1 जो है वो लोअर एनर्जी है जहां पर जाता है ट्रांजिशन, एंड n2 जहां से आता है ट्रांजिशन। राइट, सो ये आपको याद रखना होगा। RH का वैल्यू जो है वो आपको याद रखना होगा। यहाँ पर मैं खाली SI यूनिट की टर्म में लिख लेता हूँ RH का वैल्यू, विच इज 1.09678 इंटू 10⁻⁷। यहाँ पर माइनस नहीं है, यहाँ पर याद रखना 10⁻⁷ मीटर्स पर मीटर। यहाँ पर इसका वैल्यू जो है इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है, बट वो फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से आता है कि इसका यूनिट क्या है, विच इज पर मीटर। राइट, सो ये तो हो गया एटॉमिक स्पेक्ट्रम, और उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंटली हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब इस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बाद जो आपको और एक चीज याद रखनी होगी, एंड दैट थिंग इज व्हाट वी कॉल एज बोहर्स मॉडल ऑफ एटम की सक्सेस इन एक्सप्लेनिंग दिस। मैंने आपको कल बताया था बोहर्स मॉडल ऑफ एटम में, दैट बोहर्स मॉडल ऑफ एटम बताता है जब एनर्जी लेवल्स, जब एक इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन दिखाता है, अगर वो न्यूक्लियस से दूर जाता है तो फिर वो क्या करता है, वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है। राइट, उसको एनर्जी देनी पड़ती है। और अगर एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से के पास आता है फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, इन दैट केस वो एनर्जी क्या करता है, रिलीज करता है। तो फिर ये देख लीजिए आप, जब ये ट्रांजिशन हम पढ़ रहे थे यहाँ पर, ये सारे इन अकॉर्डेंस विद बोहर्स मॉडल ऑफ एटम थे। दैट्स व्हाई बोहर्स मॉडल ऑफ एटम could easily explain hydrogen spectrum.
All right. So this was all about hydrogen spectrum and atomic spectrum. I don't think there's anything else to look into it. But फिर भी अगर आपको कुछ लगता है, you can definitely go through the book. NCERT के थ्रू आप जाइए. I don't think there's anything missing now. इसके अलावा इस स्पेक्ट्रम यहाँ पर अब नीट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको और एक चीज बता दूं जो मैं भूल गया था. क्वेश्चन जो है वो बनता है फ्रॉम दिस. ऑलराइट, फ्रॉम दिस टेबल. अगर आपके पास ये टेबल की पूरी इंफॉर्मेशन है देन ऑब्वियसली आपको क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी. प्लस आपको ये भी याद रखना होगा इन ट्रांजिशंस का नाम क्या है. फॉर एग्जांपल बाल्मर का फर्स्ट ट्रांजिशन, फर्स्ट लाइन कौन सी होगी? फर्स्ट लाइन होगी फ्रॉम फॉर बाल्मर फ्रॉम 3 to 2. ये आपको फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन का कॉन्सेप्ट होना चाहिए. फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, लास्ट लाइन, ये कौन सी लाइन होती है, जो क्या मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया. ऑलराइट, so make sure to subscribe to the channel NEET Chemistry Cracks in order to get more videos like this, and thank you for watching.